दोस्तों भारतीय बाजार में लगातार हमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। हालांकि ये गिरावट पहले से थी, काफ़ी उतार चढ़ाव था, लेकिन जब 27 अगस्त को 25% अतिरिक्त टैरिफ का लगाने का ऐलान किया गया था, उसके बाद से तो यानी कह सकते हैं लास्ट वीक तो बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है। 5 दिन में देख सकते हैं दोस्तों 500 पॉइंट से ज़्यादा हम लोग को निफ्टी 50 प्रेशर में देखने को मिला और सेंसेक्स की अगर बात करें ये भी 1800 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों लास्ट वीक ही अब तक अगर देखा जाए 12 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप वाइप आउट हो चुका है, यानी कि इतना ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला। रीजन केवल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो दोस्तों टैरिफ का ऐलान किया गया था। तो टैरिफ को लेकर ही दोस्तों अभी काफ़ी शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कह सकते हैं मंडे के दिन भारतीय बाज़ारों के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ सकता है। अब खबर क्या है दोस्तों? खबर को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया था कई सारे देशों के ऊपर, ख़ास तौर पर देखा जाए तो भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा हमें टैरिफ देखने को मिला। साथ ही और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर भी हम लोग को ज़्यादा टैरिफ देखने को मिला। 25% का टैरिफ पहले लगाया था, 25% का ऐलान इन्होंने 27 अगस्त को किया था, जिसकी वजह से हमारे बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला। अब खबर क्या देखने को मिले दोस्तों? अमेरिका की हम लोग को कोर्ट देखने को मिली है। वहाँ पर सुनवाई के दौरान इस टैरिफ को कैंसल करने के लिए कहा गया, यानी कि ये टैरिफ जो हमें देखने को मिला है इसको दोस्तों एक तरीके से इलीगल बताया गया है और इलीगल होने की वजह से ये भी कहा गया कि इसको हटाना चाहिए। इसको हटाने का एक तरीके से आदेश दिया गया है। लेकिन इसमें अभी एक पेच है। पेच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए दोस्तों हाई कोर्ट का मामला से सीधा सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जाने के लिए अभी इनको टाइम दिया गया। यानी कि जो यूएस की जो अपील्स कोर्ट हमें देखने को मिली, यहाँ पर फ्राइडे को जो सुनवाई हुई थी, तो इनकी तरफ से ये कहा गया कि दोस्तों जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ये कई देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया ये इलीगल है। इनको ये अधिकार नहीं, अगर ऐसा डिसीजन लेगा तो वहाँ की संसद ऐसा डिसीजन ले सकती है। तो जो हमें इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट जो देखने को मिलता है, इसका इन्होंने उल्लंघन किया है। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, 14 अक्टूबर तक ये टैरिफ हमें हालांकि लागू होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए ट्रंप प्रशासन के लिए एक तरीके से टाइम दिया गया है। तो सीधे तौर पर दोस्तों वहाँ के जो कोर्ट है, जो यूएस के अपील कोर्ट है, फेड कोर्ट है, वहाँ पर दोस्तों ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाए गए उसको एक तरीके से इलीगल बताया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं अभी तक केवल जिन देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया था वही इसका विरोध कर रहे थे। अब वहाँ की कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों ये जल्द ही हम लोग को चीज़ें सेटल होते हुए देखने को मिलेंगी। यानी अभी तक एक तरीके से अनसर्टेनिटी थी, अभी तक यही तक कोई उम्मीद नहीं थी कि हटेगा या नहीं हटेगा। तो एक कहीं ना कहीं दोस्तों हमें एक दिशा मिल चुकी है, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि बाज़ार के लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक झटका है, जिसकी वजह से कह सकते हैं जो सारे टैरिफ इलीगल बताए गए हैं, तो कह सकते हैं कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट तक जो 14 अक्टूबर तक मामला जाते हुए देखने को मिलेगा। उसके बाद कुछ ना कुछ हम लोग को क्लैरिटी आते हुए देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए तो कह सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं ये बाज़ार के लिए, खासतौर पर इंडिया के बाज़ार के लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट खबर है। इसी बीच दोस्तों हम लोग को कुछ और खबरें मार्केट में देखने को, मार्केट में मतलब कि खबरें वायरल होते हुए देखने को मिली हैं। एक्स यानी कि ट्विटर की अगर बात की जाए, ट्विटर पर दोस्तों ट्रेंड में चल रहा है ट्रंप इज़ डेड के नाम से, यानी कि जो यूएस के जो हमें वाइस प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं उनकी तरफ से दोस्तों एक बयान देखने को मिला। तो उसके बाद से ट्रंप इज़ डेड के नाम से ये हम लोग को सोशल मीडिया पर खबर वायरल होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक दोस्तों कोई ऐसा ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये जो खबरें सामने आ रही कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्तों जल्द ही हम लोग को टैरिफ को लेकर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट खबर आते हुए देखने को मिल जाएगी। तो मंडे के दिन हमारे बाज़ारों पर इस खबर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो होगी एक इम्पॉर्टेंट खबर। एक और इंडिया के लिए गुड न्यूज़ फिलहाल सामने आई है। वीकेंड पर ये हमें न्यूज़ देखने को मिली, वो है दोस्तों इंडिया का जीडीपी का डेटा। Q1 का जो इंडिया का जीडीपी का डेटा देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला डेटा है। जो भी एस्टिमेट थे उसको कंपनी ने बीट किया है। 7.8% Q1 में जीडीपी की ग्रोथ देखने को मिली। 5 क्वार्टर यानी कि अगर देखा जाए पिछले एक साल के अंदर जो हमने लास्ट 5 क्वार्टर के जो नंबर देखने को मिले उससे भी ज़्यादा कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर रिपोर्ट किए हैं।
तो ये भी दोस्तों भारतीय बाजारों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। 7.8% जीडीपी इस बार रिपोर्ट की गई क्वार्टर वन में, जो एस्टिमेट से भी ज़्यादा और जो आरबीआई का अनुमान था उससे भी ज़्यादा। आरबीआई का अनुमान हम लोग को 6.5% का देखने को मिल रहा था, जबकि जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे उनकी तरफ से 6.7% का ये डेटा देखने को मिल रहा था, जबकि जीडीपी उससे ज़्यादा हम लोग को बढ़कर आते हुए देखने को मिली। तो ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छी बात है। बीच में ट्रंप की तरफ से भारत की जीडीपी को, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी घोषित किया गया था। तो अब ये जो खबरें आ रही तो दोस्तों कह सकते हैं ये भी ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं एक काफ़ी झटके वाली खबर है। सबसे ज़्यादा अगर चौंकाने वाले नंबर देखें दोस्तों, हालांकि अगर हम लोग अपने टोटल जीडीपी देखें, रियल जीडीपी देखें, तो ये तो 7.8% बढ़कर आई है। एग्रीकल्चर में 3.7% की ग्रोथ रही है। सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले वो है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के 7.7% की हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही कंस्ट्रक्शन में देखें यहाँ पर 7.6% की हमें ग्रोथ देखने को मिली। तो ओवरऑल कह सकते हैं हर पैरामीटर के हिसाब से जीडीपी के नंबर हमें काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले देखने को मिले हैं। साथ ही दोस्तों हम लोग को बीच में खबरें भी देखने को मिली थी, किससे रिलेटेड, जीएसटी रिफॉर्म से रिलेटेड। तो ये भी दोस्तों सोर्सेज के मुताबिक खबर आ रही है कि 22 सितंबर को न्यू जीएसटी रेट हम लोग को लागू होते हुए देखने को मिल सकती है। तो कह सकते हैं बाजार के लिए जल्द ही हम लोग को अच्छी खासी खबरें अब देखने को मिलने वाली। हालांकि अभी काफ़ी दबाव रहा, लास्ट वीक काफ़ी प्रेशर रहा, तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ हम लोग को बाजार में कह सकते हैं अच्छी खबरों के दम पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब सवाल उठता है कि इन खबरों की वजह से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आईटी कंपनियों के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको नज़र रखनी है, क्योंकि आईटी कंपनियों में टैरिफ की न्यूज़ के बाद लगातार प्रेशर है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एलटीआई इन्वेंट्री, कोफोर्ज, एम्फोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंस और केपीआईटी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। दूसरा सेक्टर फोकस में रहेगा दोस्तों टेक्सटाइल के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। इन कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दबाव देखने को मिला था टैरिफ के बाद। तो गोकुलदास एक्सपोर्ट चाहे तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, और भी कई सारी कंपनियां हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई। केमिकल सेक्टर, इनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। इनके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी वाली कंपनियों के ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ये कंपनियाँ भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी। साथ ही आप चाहें तो फार्मा सेक्टर के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा कारोबार फार्मा का है, तो ये कंपनियां भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं ओवरऑल पूरे बाजार के ऊपर हम लोग को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी देखें पॉजिटिव है, लेकिन मंडे को सिचुएशन हमें क्लियर होते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ये कहीं ना कहीं काफ़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी खबरें अभी बाजार में इससे रिलेटेड आएंगी आपको उनको भी स्टडी करना है, क्योंकि पल पल में खबरें बदलती रहती हैं। उसके अकॉर्डिंग ही बाजार के ऊपर हम लोगों का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।